नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने की अपील की। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडप में देश की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र पर लगे सभी शेष प्रतिबंध हटाए। ये प्रतिबंध इस वर्ष जून में इजरायल के साथ 12 दिन के संघर्ष के दौरान लगाए गए थे। और भारत के मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसानोव मेमोरियल में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। कल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई अनिश्चितताओं और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है और सभी देश अपने हितों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में नागरिकों का भी ये दायित्व है कि वह स्वदेशी का संकल्प लें। जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों दुकानदारों से भी केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का संकल्प लेने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ये नया भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी है। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारतीय मंडप ने कल 20,000 से ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित किया। यहां लोग भारत की सांस्कृतिक विरासत, अंतरिक्ष उपलब्धियों और हस्तशिल्प की समृद्धि को देखने आए थे। जापान स्थित भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि कैसे आगंतुकों ने समग्र स्वास्थ्य की दिशा में भारत की सदियों पुरानी यात्रा को दर्शाते हुए एक योग सत्र का अनुभव किया। एक्सपो में 160 से अधिक देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। ईरान ने ये प्रतिबंध इस वर्ष जून में इजरायल के साथ 12 दिन के संघर्ष के दौरान लगाए थे। एक रिपोर्ट। ईरान के नागर विमानन संगठन के अनुसार तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही फिर सामान्य हो गई है। ईरान ने तेहरान और अन्य क्षेत्रों पर इसराइल के हवाई हमलों के बाद 13 जून को अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। 12 दिनों तक चला ये संघर्ष 24 जून को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। अमेरिका से निर्वासित 39 बांग्लादेशी नागरिक कल ढाका पहुंचे। इनमें एक महिला भी शामिल है। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून के अनुसार कुछ निर्वासितों को हथकड़ियां लगाई गई थीं। बांग्लादेश के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश लोगों ने अपनी पारिवारिक संपत्ति बेचकर मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था। अमेरिका पहुंचने पर इन लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया था। अमेरिकी अधिकारियों और अदालतों ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रूस की हवाई रक्षा प्रणाली ने कल रात काला सागर और आज़ोव सागर सहित कई क्षेत्रों में 112 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया। बृहस्पतिवार को रूस ने यूक्रेन पर नागरिकों को निशाना बनाकर जानबूझकर हमले करने का आरोप लगाया था। रूस ने कहा कि पिछले एक सप्ताह यूक्रेन के हमलों में 7 लोग मारे गए हैं और 120 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से अमेरिका के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में आयोवा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, नेब्रास्का, इंडियाना और इलिनॉय शामिल हैं। मिनियापोलिस और मिनेसोटा में स्थित स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। वर्ष 2023 में कनाडा के जंगलों में आग से उत्तरी यूरोप में धुएं से वायु गुणवत्ता खराब हो गई थी। चिली में बृहस्पतिवार के भूकंप के बाद रकांगुआ में तांबे की एक खान में फंसे मजदूरों और कर्मचारियों को बचाने के लिए प्रयास जारी हैं। ये खान एंडीज की पहाड़ियों पर है। दुर्घटना के समय ये कामगार 900 मीटर की ऊंचाई पर काम कर रहे थे। खान में भूकंप से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रकांगुआ की अल चैनिट खान दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत तांबा खान है। इसकी सुरंग 4500 किलोमीटर तक फैली हुई है। जाने माने बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रतिबंधों के बावजूद बलूचिस्तान 11 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान किसी भी अवैधानिक निर्देश का पालन करने के लिए कानूनी या नैतिक रूप से बाध्य नहीं है और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बलूचों का मूल अधिकार है। मीर बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को सेना शांतिपूर्वक वापस बुलाने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए वैश्विक शर्मिंदगी और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अपने अपमानजनक आत्मसमर्पण की घटना को दोहराने से बचने का अवसर है। बलूचिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे दमन को बार बार उजागर किया है। पुर्तगाल में आज से गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। भीषण लू व जंगल की आग से पुर्तगाल में तापमान बढ़कर 44 डिग्री तक हो जाने का अनुमान है। गृह मंत्री मारिया लूसिया ने कहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। पुर्तगाल में फिलहाल 39 स्थानों पर जंगल की आग लगी है। इनमें से पेनामाकोर, एरुका, सांतारेम और पोचे डी बारका में स्थिति काफी गंभीर है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। भारत के मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसानोव स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लंबी कूद स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीशंकर ने 7.94 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान लैकी ने पुरुषों की 110 किलो फ्रीस्टाइल का रजत पदक जीत लिया है। एक अन्य भारतीय पहलवान सितेंद्र ने पुरुषों की 60 किलो फ्रीस्टाइल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सितेंद्र ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के बेकासेल असमबेक को पराजित किया। भारत के गौरव पुनिया 65 किलो फ्रीस्टाइल स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में ईरान के मुर्तजा मुल्ला मोहम्मदी से हार गए। उधर लंदन में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले भारत ने कल अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाकर इंग्लैंड को 374 रन का लक्ष्य दिया। पहली पारी में भारत ने 224 और इंग्लैंड ने 247 रन बनाए थे। इंग्लैंड श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। विश्व प्रसिद्ध बिहार संग्रहालय प्रदर्शनी राजधानी पटना में इस महीने की 7 तारीख तक आयोजित होगी। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बताया कि इस बार के आयोजन में ग्लोबल साउथ के देशों के साझा इतिहास को केंद्र में रखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी को अपनाने और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने की अपील की है। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडप में देश की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र पर लगे सभी शेष प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये प्रतिबंध इस वर्ष जून में इजराइल के साथ 12 दिन के संघर्ष के बाद लगाए गए थे। भारत के मुरली श्रीशंकर ने कजाकिस्तान में कोसानोव स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लंबी कूद का स्वर्ण पदक जीत लिया है। एथेंस में
अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान लैकी ने पुरुषों की 110 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।